अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहरी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी कमाल की रेसिपी। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े की उम्दा रेसिपी है सहरी में। अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप सहरी से प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो ये रेसिपी बना लें। इंशाअल्लाह ताला बग़ैर भूख के भी मज़े ले ले के 2 की जगह 4-4 पराठे खाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और अब इसमें हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज रफली कटी हुई शामिल कर देंगे। प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, सिर्फ एक ही प्याज ली है यहाँ पर। तो प्याज को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। हाथ का बना हुआ कीमा है, मशीन का नहीं है ये। तो आपने भी हाथ का कीमा लेना है, क्योंकि कीमे के जो मोटे मोटे से बड़े से चंक्स मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर चिकन का कीमा मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए अब इसमें पानी नज़र आ रहा है। जैसे ही चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से कीमे को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कीमा ऑलमोस्ट हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। ऑयल जो है ना इसमें अलग से नज़र आने लगा है। अब इस पॉइंट पर इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे को मज़ीद इसी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ कीमे को खूब अच्छी तरह से आपने भी फ्राई करना है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। 3 अदद टमाटर इसमें ऐड कर दिए। अब इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ जो मैंने चिकन का कीमा लिया था ना, ये 400 ग्राम चिकन का कीमा था मेरे पास। तो अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। साथ ही में नमक इसमें ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। 1 टेबल स्पून भर के मोटा कुटा हुआ धनिया, आधा टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम सहरी के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। इतना पकाना है जब तक कि इसमें जो टमाटर मैंने डाले थे ना, ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते, इस तरह साबुत नज़र नहीं आने चाहिए। इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर गए हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह मसालों के साथ पक चुका है। इसमें जो टमाटर हमने डाले थे ना, वो भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए और मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक और चीज़ जिसकी वजह से ये कीमा हमारा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मेथी। यहाँ देखिए मैंने फ्रेश मेथी ली है। तो एक गड्डी मैंने मेथी ली थी। मेथी के पत्ते इस तरह से तोड़कर इसमें शामिल कर दिए। तो अब इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे ताकि मेथी भी इसमें अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो ये मिनटों में रेसिपी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं इसे पकाने में। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ये ज़्यादा ली है। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए मेथी का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। मेथी भी इसमें अच्छी तरह से पक चुकी है। कलर आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और जो मेथी की खुशबू है वो बड़ी ज़बरदस्त इसमें आती है। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से कीमा अगर आप बनाएंगे ना मेथी के साथ तो बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। थोड़े से मिर्च मसालों के साथ देखिए कितना शानदार ये बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं। इसमें कोई साबुत गरम मसाले या पिसा हुआ गरम मसाला हमने नहीं डाला। इसमें चिकन का अपना फ्लेवर होता है, मेथी की खुशबू होती है और यकीन जानिए भूख में इजाफ़ा हो जाता है। जब इस तरीके से आप भी बनाकर खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फ़ीडबैक दें अपना कि आप सबको कैसी लगी है ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।